हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। यह व्यक्तित्व का भाग 1 है। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे व्यक्तित्व क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के संबंध में जो परिभाषा दिया गया है उसका भी हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में यहाँ पर बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से क्रेस्मर, शेल्डन, स्प्रेंजर, थॉर्नडाइक, कैनन एवं कैटल द्वारा दिया गया व्यक्तित्व के प्रकार का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ नकाब अथवा मास्क से लगाया जाता है, जिसे नायक नाटक करते समय पहनते हैं। अतः प्रारंभ में जो व्यक्तित्व की परिभाषा है, हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। अर्थात जिस व्यक्ति का बाहरी वेशभूषा अच्छा होता था उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता था। लेकिन ये जो व्यक्तित्व की परिभाषा थी ये संकुचित परिभाषा थी। अब हम आपको बताते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में पहली परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है आलपोर्ट की परिभाषा। आलपोर्ट ने देखिए क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आलपोर्ट ने क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अपूर्व मतलब अद्वितीय, यूनिक समायोजन को क्या करता है, निर्धारित करता है। अथवा आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर इनकी परिभाषा में 3 पॉइंट जो है का प्रयोग किया गया है। पहला, व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है, यह गत्यात्मक संगठन है। और तीसरा जो है, यह वातावरण में अपूर्व समायोजन, उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है, निर्धारित करता है। फिर देखिए जो है आइजेंक ने परिभाषा दिया था व्यक्तित्व के संबंध में, और व्यक्तित्व को इस रूप में परिभाषित किया था, व्यक्तित्व व्यक्ति के चित्र प्रकृति का मतलब स्वभाव, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो हम यहाँ पर आपको ये बता दें, व्यक्तित्व के संबंध में जो आलपोर्ट और आइजेंक की परिभाषा है वह एक दूसरे से काफ़ी समानता रखती है। दोनों लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यक्ति के बाहरी तथा भीतरी दोनों गुणों को सम्मिलित किया है, लेकिन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के भीतरी गुण को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अर्थात इनका ये कहना है कि जो है व्यक्ति के केवल बाहरी गुण के आधार पर ये कह देना कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ये सही नहीं है, बल्कि हमें व्यक्तित्व की सही जांच करने के लिए, यानी ये कहने के लिए इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो उसके भीतरी गुण को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। हालांकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा देखिए बाहरी गुण का मतलब होता है उसका व्यवहार हो गया, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाद में जो परिभाषा दिया है उसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन आलपोर्ट एवं आइजेंक ने क्या है, व्यक्ति के भीतरी गुण को महत्वपूर्ण माने हैं। तो आइए हम तीसरी परिभाषा यहाँ पर देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। देखिए चौथी परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व
व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यहाँ पर डेसिल की परिभाषा है। डेसिल ने व्यक्ति के व्यवहार को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है और कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। अब देखिए 6वां परिभाषा है, वाटसन ने दिया है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये वाटसन की परिभाषा है जो एक प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और व्यवहारवाद के जनक भी हैं। बोरिंग की परिभाषा देखिए क्या है, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व अस्थायी समायोजन है। ये किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। ये व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व अस्थायी समायोजन है। आपको हम बता दें, आलपोर्ट की परिभाषा में अभी हमने बताया था 3 पॉइंट का प्रयोग किया गया था, एक मनोशारीरिक तंत्र का, एक गत्यात्मक संगठन का और एक अपूर्व समायोजन का। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। मनोशारीरिक तंत्र क्या होता है? तो मनोशारीरिक तंत्र से तात्पर्य मानसिक तथा शारीरिक दोनों पक्ष से होता है। अतः व्यक्तित्व हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों पक्षों का मिश्रण है। जो व्यक्तित्व होता है शारीरिक तथा मानसिक दोनों पक्ष का मिश्रण है। अब देखिए गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य क्या है? गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के शील गुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह से संगठित होते हैं कि उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तित्व के शील गुण हैं या अन्य तत्व हैं जो आपस में संगठित हैं उनमें परिवर्तन भी होता है, यानी परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे ईमानदारी भी एक तरीके से शील गुण है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एक बार ईमानदारी का गुण प्रकट किया है वो हमेशा जो है ईमानदारी का ही गुण प्रकट करेगा। वो हो सकता है बेईमानी भी आगे चल कर के करेगा, हो सकता है बेईमानी वह करने लगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, परिवर्तन भी होता रहता है। अब हम आपको ये बता दें, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उसका स्थान निर्धारित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उसका स्थान क्या करता है, निर्धारित करता है। यानी व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण वह समाज में प्रचलित होता है, तो उन गुणों का संगठन ही क्या करता है, समाज में ही उसका क्या करता है, उसके स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता दें, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से जो व्यक्ति इड ईगो सुपर ईगो, आपको बताया गया है इदम अहम पराहम का समन्वय है। यानी जिस व्यक्ति में इड ईगो सुपर ईगो का क्या है, समन्वय है, उसका उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होता है। फिर वुडवर्थ ने देखिए क्या कहा है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्तित्व पर जो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल का प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, P=H गुणे E, जहाँ P पर्सनैलिटी है, H हेरिडिटी है, E इन्वायरमेंट है। तो ये वुडवर्थ ने कहा था। आपको पता होगा कि विकास में हमने बताया है कि जो वुडवर्थ के अनुसार जो विकास होता है उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल का प्रभाव पड़ता है, ना कि उसके योग का प्रभाव पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में। यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। देखिए अच्छे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, विशेषता पाया जाता है। उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अच्छा उनका जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वह क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण पाया जाता है। व्यक्तित्व में गतिशीलता या गत्यात्मकता का गुण पाया जाता है। व्यक्तित्व में सामाजिकता का भी गुण पाया जाता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले, हम कह सकते हैं अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में सामाजिकता की भावना होती है। अच्छे व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अच्छे ढंग से अपने आप को समायोजित कर लेता है। उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ये सब क्या हैं, ये क्या हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा है, व्यक्तित्व की विशेषता है। आइए हम आपको बताते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में।
व्यक्तित्व के प्रकार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आप पढ़ने चल रहे हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। अब देखिए हम पहला यहाँ पर बता रहे हैं शारीरिक गुण के आधार पर। देखिए शारीरिक गुण के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, एक है क्रेसमर और एक है शेल्डन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रेसमर के बारे में बता रहे हैं। देखिए शारीरिक गुण के आधार पर यहाँ पर हम पहला व्यक्तित्व का प्रकार बताने चल रहे हैं शारीरिक गुण के आधार पर। अब शारीरिक गुण के आधार पर क्रेसमर तथा शेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। इसमें सबसे पहला देखिए क्रेसमर के बारे में। क्रेसमर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। उन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। पहला देखिए स्थूल काय प्रकार, इसे पिकनिक टाइप कहते हैं। आप इंग्लिश भी याद रखेंगे इस चीज़ का, स्थूल काय प्रकार, पिकनिक टाइप। देखिए ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, गर्दन छोटी एवं मोटी होती है, आराम तलब एवं सामाजिक होते हैं। तो ये स्थूल प्रकार के लक्षण है, पिकनिक टाइप के व्यक्ति के लक्षण हैं। इस तरह के स्वभाव को क्रेसमर ने साइक्लोइड कहा। तो इसे आप नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे साइक्लोइड कहा गया है। अब जो है किसको कहा गया है ये याद रखोगे। क्रेसमर ने जो पिकनिक टाइप प्रकार कहा गया है उसमें जो व्यक्ति की विशेषता होती है, इस तरह का जो स्वभाव, विशेषता का स्वभाव रखते हैं जो उसके अंतर्गत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोइड कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, ये स्थूल काय प्रकार है, ये नाम जरूर याद रखेंगे। साइक्लोइड किससे संबंधित है? क्रेसमर से संबंधित है। अब देखिए दूसरा टाइप है कृशकाय प्रकार, इसे इंग्लिश में स्थेनिक टाइप कहते हैं। देखिए इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु दुबले पतले होते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। ये स्थेनिक टाइप का है लक्षण। इस तरह के स्वभाव को क्रेसमर ने सीजोआड कहा है। इसे क्या कहा है? सीजोआड कहा है। पिकनिक को साइक्लोआड कहा और इसे क्या कहे हैं? एस्थेनिक टाइप को क्या कहे हैं? सीजोआड कहे हैं, कृशकाय प्रकार कहे हैं। इस तरह का जो स्वभाव रखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सीजोआड कहेंगे। देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सीजोआड। अब देखिए तीसरा प्रकार इन्होंने दिया है पुष्टकाय प्रकार, इसे कहते हैं एथलेटिक टाइप। इसे क्या कहते हैं? एथलेटिक टाइप कहते हैं। तो देखिए पुष्टकाय प्रकार क्या होता है? इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठी होती हैं। शरीर कद ना तो अधिक लंबा और ना ही अधिक छोटा होता है, शरीर सुडौल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एथलेटिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? पहला उनका प्रकार हुआ पिकनिक, दूसरा हुआ स्थेनिक, तीसरा हुआ एथलेटिक, चौथा देखिए विशाल काय प्रकार, इसे डाईप्लास्टिक टाइप कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में उपरोक्त तीनों गुणों का मिश्रण होता है, यानी पिकनिक, स्थेनिक एवं एथलेटिक गुणों का मिश्रण किसमें पाया जाता है? डाईप्लास्टिक टाइप में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर आपको बता दें शेल्डन के बारे में। शेल्डन ने 1940 में शरीर गठन के आधार पर, यानी शारीरिक गुणों के आधार पर एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत, ये नाम याद रखेंगे। सोमैटोटाइप किससे संबंधित है? शेल्डन। सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा गया। शेल्डन ने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के 3 प्रकार। क्रेसमर ने देखिए व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3। पहला देखिए एंडोमार्फी। एंडोमार्फी क्या होता है? देखिए एंडोमार्फी है क्या चीज़? इस प्रकार के व्यक्ति छोटे एवं मोटे होते हैं, इनका शरीर गोलाकार होता है। इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुश मिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक रुचि दिखाते हैं। ऐसे स्वभाव को शेल्डन ने
भिसरोटोनिया कहा है। ये नाम याद रखेंगे। शेल्डन ने इसे क्या कहा है? भिसरोटोनिया कहा है। अगर इनके गुणों को देखिए तो क्रेसमर ने जो पिकनिक टाइप प्रकार दिया है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अगर ये पूछा जाएगा कि एंडोमार्फी जो होता है, एंडोमार्फी जो है वो जो है क्रेसमर के जो है किस टाइप से मिलता है, तो आप बताओगे पिकनिक टाइप से मिलता है। किस टाइप से मिलता है? पिकनिक। और इन्होंने ये कहा एंडोमार्फी के अंतर्गत जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो जो है भिसरोटोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? भिसरोटोनिया कहलाता है। अब देखिए अगला है मेसोमार्फी। अगला कौन सा मार्फी है? मेसोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की हड्डियां एवं मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं तथा शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को सोमैटोटोनिया कहा गया है। क्या कहा गया है? सोमैटोटोनिया कहा गया है। मेसोमार्फी को सोमैटोटोनिया कहा गया है। व्यक्ति में जोखिम तथा बहादुरी कार्य करने की प्रवृत्ति, आक्रामकता आदि का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है मेसोमार्फी में व्यक्ति के शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ काफ़ी विकसित होती हैं तथा शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को सोमैटोटोनिया कहा गया है। ये नाम याद रखेंगे आप। सोमैटोटोनिया कहा गया है। व्यक्ति में जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने की प्रवृत्ति, आक्रामकता आदि का गुण पाया जाता है। यह क्रेसमर के एथलेटिक टाइप से मिलता जुलता है। यानी एंडोमार्फी जो होता है पिकनिक टाइप से मिलता है, मेसोमार्फी जो होता है एथलेटिक टाइप से मिलता है। अब आइए देखिए तीसरा इनका वर्गीकरण एक्टोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं। इनका पूरा गठन इकहरा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। ये याद रखेंगे ना, सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। तो यहाँ पर 3 नाम आपको बताए गए हैं। एंडोमार्फी को कहा गया है जो व्यक्ति एंडोमार्फी के अंतर्गत जो व्यक्ति की विशेषता होगी तो उस आधार पर वहाँ पर जो स्वभाव होगा व्यक्ति का उसको भिसरोटोनिया कहा गया है। दूसरा मेसोमार्फी में स्वभाव को कहा गया है सोमैटोटोनिया। तीसरा एक्टोमार्फी में जो स्वभाव होगा उसे कहा गया है सेरिब्रोटोनिया। अब देखिए मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन कौन किए हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग का नाम सबसे पहले आता है। हॉलैंड ने भी दिया है, स्प्रेंजर ने भी दिया है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर हम आपको बता दें मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिकल टाइप में व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। एक को बहिर्मुखी कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, एक को अंतर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, खुशमिजाजी होते हैं, आशावादी होते हैं। एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, अकेले रहना पसंद करते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, पुराने रीति रिवाजों एवं नियमों का आदर करते हैं। तो बताइए मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में वर्गीकृत किए हैं? 2 प्रकार में। एक को बहिर्मुखी कहेंगे, एक को अंतर्मुखी कहेंगे। इनके पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। अब देखिए पुनः देखिए मनोवैज्ञानिक आधार पर ही स्प्रेंजर ने ये नाम याद रखेंगे। स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। पहला सैद्धांतिक प्रकार है, दूसरा आर्थिक प्रकार है, तीसरा सौंदर्य बोधि प्रकार है, चौथा सामाजिक प्रकार है, 5वां राजनैतिक प्रकार है, 6वां धार्मिक प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में क्रेसमर ने 4 प्रकार बताया, शेल्डन ने 3 प्रकार बताया, युंग ने 2 प्रकार बताया और स्प्रेंजर ने कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। फिर देखिए अगले पॉइंट में हम चलते हैं। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो आप बताओगे कैनन ने।
फिर देखिए थार्नडाइक ने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और इसमें सूक्ष्म विचारक, प्रत्यय विचारक और स्थूल विचारक के रूप में 3 तरह के व्यक्तित्व की चर्चा किया था उन्होंने। तो किसके आधार पर किया है? चिंतन और कल्पना के आधार पर। अब हम यहाँ पर आपको बता दें, टर्मन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण बुद्धिलब्धि के आधार पर किया, आलपोर्ट ने शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और यहाँ पर बताया 3 प्रकार के गुण, प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण वाला जो है व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण पाए जाएंगे, प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। ये किसका वर्गीकरण था? आलपोर्ट का था, यानी कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। अब देखिए कैटल ने 2 तरह का व्यक्तित्व बताया था, एक को लहरी और एक को अलहरी। फिर देखिए मनोवैज्ञानिक वार्नर ने शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर और विकास की दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो आज हमने आपको बता दिया व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा क्या है और व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में भी बताया और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हमने बता दिया है। और आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में भी आया होगा। ये समझ में आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।